मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के सहयोग से हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार किसानों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में सूबे में चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना का उद्देश्य सूरजमुखी फल और सब्जियों के किसानों को उचित मूल्य देना है। इस योजना के तहत अगर किसानों को बाजार में भाव नहीं मिलता तो ऐसे में बाजार में मिलने वाले उचित मूल्य का अंतर सरकार किसानों को देती है। इसके साथ ही एक और प्रावधान किया गया है कि जो धान की खेती करने वाले किसान हैं, उनको भविष्य में पानी के संकट को देखते हुए धान की बिजाई कम करनी चाहिए और फसल विविधीकरण के तहत दूसरी फसलों की बिजाई करनी चाहिए। बाजरा अथवा फल और सब्जी, फिर सूरजमुखी, इन सब फसलों को बोते हैं। और ये भी खुशी की बात है कि ऐसे सब किसानों को या तो बाजार में जब भाव नहीं मिलता अथवा उनकी सब्जी फल की क्वालिटी का कोई अंतर पड़ने से बाजार भाव कम मिलता है, उन सबको हमने एक प्रावधान किया है कि बाजार रेट में और जो उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए उसका जो अंतर है वो सरकार उनको देती है, जिसका नाम हमने रखा है भावांतर भरपाई योजना। हमने ये भी एक प्रावधान किया था कि जो धान बोने वाले ऐसे हमारे किसान हैं, पानी के संकट को भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी बिजाई कम करके और विविधीकरण के अंतर्गत उनको दूसरी फसलों की बिजाई करनी चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना के अंतर्गत हमने 7,000 रुपया अलग से उनको एक सब्सिडी, एक ग्रांट देने की बात कही थी और साथ में ये भी था कि उनको अपनी बिजाई में यानी फल और सब्जी आदि बिजाई करेंगे तो उसका भी हमको लाभ होगा। जिसके लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 7,000 रुपए अलग से सब्सिडी या ग्रांट के तौर पर दिए जाते हैं, क्योंकि किसान फल और सब्जियों की खेती करेंगे तो उन्हें डबल मुनाफा होगा। खेती में किसानों को हर कदम पर मदद मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और बीज से बाजार तक की चिंता खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऐसे में बाजरा उगाने वाले किसानों के लिए भी साल 2023 बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स ईयर यानी कि मोटा अनाज का साल घोषित किया गया है और बाजरा एक मुख्य फसल है जो मोटे अनाज में आती है, क्योंकि मोटा अनाज सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हरियाणा में मोटे अनाज का बहुत प्रचलन है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए इसके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जा रहे हैं। किसान फसल पैदा करता है, कई बार उसे लागत भी नहीं मिल पाती और लागत से कम बाजार में फसल को किसान बेचने पर मजबूर रहता है, जिसके लिए भावांतर भरपाई योजना तैयार की गई है। हरियाणा सरकार लगातार बागवानी को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए हरियाणा में 11 लाख एकड़ बागवानी के क्षेत्र को 2030 तक दोगुना यानी कि 22 लाख एकड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि बागवानी ऐसी फसल है जिससे किसान की आय कई गुना बढ़ सकती है। ऐसे में सब्जियों के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत उत्पादन का बेंचमार्क तय और संरक्षित मूल्य तय किया है। इसके लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन मार्केटिंग बोर्ड के पोर्टल पर करना पड़ता है, जिसके बाद मूल्य का जो अंतर आता है उस अंतर के हिसाब से किसानों को पैसा दिया जाता है। बागवानी को भी हमने बढ़ावा दिया है और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने 2030 तक बागवानी का जो क्षेत्र है, जो आज हरियाणा का 11 लाख एकड़ और ये बागवानी का क्षेत्र है, हमने एक योजना बनाई है कि 2030 तक बागवानी के अधीन आने वाला क्षेत्र इसको दोगुना किया जाए, 22 लाख एकड़, और ये बागवानी की जाए, क्योंकि बागवानी भी ऐसी क्रॉप है जिससे किसान की आय कि उसको काफी अच्छी मिलती है और उसको उसका लाभ मिलता है। सब्जी आदि के लिए जो भावांतर भरपाई योजना है उसका हमने उत्पादन का एक बेंचमार्क ये निर्धारित किया है। जैसे उदाहरण के लिए आलू प्रति एकड़ हमने 120 क्विंटल, प्याज प्रति एकड़ 100 क्विंटल, टमाटर प्रति एकड़ 140 क्विंटल,
फूल गोभी के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल, और इसी हिसाब से इनके जो संरक्षित मूल्य हैं वो भी हमने तय किए हैं। इससे कम भाव में यदि उसका बिकता है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन, ये हमारा मार्केटिंग बोर्ड का जो पोर्टल है उसके ऊपर कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जे फार्म के हिसाब से जो अंतर आता है उस अंतर के हिसाब से और हम उनको जो पैसा है वो देते हैं। और सब्जियों के इस फल और सब्जी की जो भावांतर भरपाई है, हमने पिछले सालों में 12,000 से अधिक किसानों को 33 करोड़ रुपए की राशि ये उनको दी है। हरियाणा सरकार ने पिछले वर्षों में फल और सब्जी की भावांतर भरपाई 12,000 से ज्यादा किसानों को 33 करोड़ रुपए की राशि के तौर पर दी है। किसान की फसल खराब होने पर उसको नुकसान न हो, इसके लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत हर बार क्लेम की एक अच्छी राशि किसानों को दी जाती है। इसी तरह बागवानी की फसलों के लिए भी हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई, जिसमें 21 फसलों को शामिल किया गया है ताकि किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। इसी कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में, जहां हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर किसान प्रगतिशील बने। वहीं कुरुक्षेत्र जिले के प्रगतिशील किसान सत्यप्रकाश गुप्ता ने बताया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से किसान आज प्रगति कर रहा है और खुशहाल होता जा रहा है, क्योंकि सरकार बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। मौजूदा समय में फसल खराब होने पर भी किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार किसानों को मुआवजा दे रही है और मंडियों में जो फसल पहुंच रही है उसकी अच्छी खरीद की जा रही है और उचित दाम भी किसानों को मिल पा रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और हरियाणा सरकार से किसान बेहद खुश हैं। सरकार इस वक्त किसान हितैषी है और सब काम किसान के हित में कर रही है। कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। किसान को इस टाइम उसकी फसल की कीमत बहुत अच्छी मिल रही है। किसान यदि खुशहाल होगा, किसान सरकार की आर्थिक रीढ़ है, जिससे किसान मजबूत होगा और खुशहाल होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हम लोग सभी खुशहाल होंगे। सरकार किसान के लिए कई योजनाएं चलाई, पेंशन स्कीम चल रही है, फसल बीमा दे रही है, जो फसलें खराब हो रही है उनका मुआवजा दे रही है। ये सब किसान के हित की योजनाएं हैं। तथा सरकार जो 6,000 पहले देती थी उस राशि भी अब सरकार ने बढ़ा दी, ये भी बहुत अच्छा किया। तो सरकार किसान का पूरा हित देख रही है। मंडी में जो माल किसान खा रहा है वो साथ के साथ तुल रहा है और उसके बहुत अच्छे दाम सरकार किसान को प्राप्त हो रहे हैं। किसान हर तरह से सरकार से खुश है, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। इसी प्रकार की सरकार किसान के हित के काम करती जाएगी तो किसान खुशहाल हो जाएगा, हमारा देश भी खुशहाल होगा। हम सरकार से नीतियों से खुश हैं और यही गुजारिश करते हैं कि सरकार इस प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाती रहे। वहीं प्रगतिशील किसान मुलखराज सिंह ने कहा कि सूबे में किसानों के लिए चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं बहुत ही अच्छी हैं, जैसे प्रदेश के किसानों को बहुत सहयोग मिल रहा है और सरकार किसानों को उन्नत करने के लिए अच्छे कार्य कर रही है। सरकार किसानों के लिए जो योजना चलाई है बहुत अच्छी है। बीमे की योजना जो है सब अच्छी है और जिम्मेदार को फायदा है इन बातों का। जो रेट पे बिक रही है जीरियाँ, सरकार को चाहिए कि तरक्की सारे हिंदुस्तान की किसान के सिर पे उठती है। अगर किसान को 2 पैसे की बचत होगी तो हिंदुस्तान को भी बचत होगी। मार्केट कमेटी है जो उसको भी हर आदमी को बचत होगी, सहूलियत होगी। किसान पे हर चीज़ निर्भर करती है। यूँ है जो किसान पे निर्भर करती है, चावल है सब किसान पे। किसान के पास ही कुछ नहीं होगा तो बचेगा क्या, विकास कहाँ से होगा? अगर सरकार जिम्मेदार के पास ही कुछ नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा। अगर किसान उन्नति करेगा तो सारे हिंदुस्तान में काम भी होंगे, उन्नति भी होगी, सब तरक्की होगी। और सरकार जो कर रही है इस टाइम बहुत अच्छा कर रही है। वहीं प्रगतिशील किसान चंद्रभान गुप्ता ने बताया कि सरकार किसानों के लिए बेहद लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक फसल बीमा योजना है जिससे प्रदेश के किसानों का जोखिम कम हुआ है, जिसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि प्रदेश का किसान सरकार की नीतियों से बहुत खुश है।
सरकार ने अपने किसानों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चालू कर रखी हैं। मसलन की आय तीसरे महीने 2000 रुपये जमा कराना उनके खातों में। बाकी फसल बीमा योजना भी लागू चल रही है और भी कई कल्याणकारी किसानों के लिए बहुत बहुत कदम उठा रही है सरकार। इसके लिए मैं सरकार का भी और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। किसानों की तरफ से भी मैं बोलना चाहता हूँ, किसान भी इस टाइम सरकार से खुश हैं हर तरह से, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है किसानों को। टाइम पे किसानों का जो इंश्योरेंस होता है, फसल बीमा होता है, वो भी हो रहा है और मिल भी रहा है। और जो भी खराबा खुरबा होता है, अब जैसे अब पीछे अब सरकार ने कहा है भी जो जिन्होंने दोबारा खराब फसल होगी दोबारा लगाया उनको भी 7-8 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। इसके लिए भी मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वहीं प्रगतिशील किसान संजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार सभी किसान हितैषी कदम उठा रही है, जिससे किसान खुश हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों के अनुसार हरियाणा सरकार किसानों की पूरी मदद कर रही है, जिसकी बदौलत प्रदेश के किसान प्रगतिशील बन रहे हैं। अब देखो जी पूरा मिल रहा है, जो टाइम पर पैसे डल रहे हैं, जो 2,000 रुपये 3 महीने के बाद डल रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं बिल्कुल ठीक चल रही है जी, इनमें कोई वो नहीं है। लाइट टाइम पे मिल रही है जी 8 घंटे जिम्मेदारों को। जिम्मेदार ठीक है, खुश है जी। जो टाइम पे बीमा योजना भी ठीक है जी, टाइम पे इंश्योरेंस हो जाता है जी जिम्मेदार का। जो भी योजनाएं हैं जी ठीक टाइम पे ही सही, सरकार अच्छे काम कर रही है जी, इसमें कोई वो नहीं है जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद चाहते हैं कि प्रदेश का किसान मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए और उसकी मजबूती के लिए सूबे में कई कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलें MSP पर खरीदी जा रही हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है और प्रदेश का किसान भी काफी खुश है।